मैं मणिपुर से हूँ। यरीपोक करके एक जगह है इम्फाल ईस्ट में, वहाँ से। आपके क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं? समस्या बहुत सारे हैं मणिपुर में, और मैं being a youth, I would say unemployment is the biggest issue because as per the recent data, 28 लाख का पॉपुलेशन में 8 लाख एम्प्लॉयड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है। दिस मीन्स अराउंड 28% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन का जॉब नहीं मिल रहे, उनके अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है। और अभी एम्प्लॉयमेंट का बात करते हैं तो फिर जॉब क्रिएशन की बात नहीं कर रहे, वहाँ पे जॉब रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। जैसे हम अभी मैं PhD स्कॉलर हूँ यहाँ पे, सो आई एक्सपेक्टेड सम फॉर्म ऑफ जॉब आफ्टर माई कंप्लीशन ऑफ ये PhD। तो वहाँ पे हम जब बात करते हैं, दोस्तों के आपस में बात करते हैं, तो फिर वो बैच 1970s का बैच का रिटायरमेंट कब होगा ताकि हमको जॉब मिले उनके रिप्लेसमेंट में। तो वहाँ पे जॉब रिप्लेसमेंट हो रहा है, वहाँ पे जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा। एक समस्या यही है। और दूसरी समस्या वहाँ पे एक माइनॉरिटीज़ के ऊपर एक इनसिक्योरिटीज़ मैन्युफैक्चर कर रहा है। पिछले साल भी सितंबर में एक एंटरप्रेन्योर थे, एक हमारा सीनियर लगता है, वो भी मॉब लिंचिंग, एक स्कूटी लिफ्टिंग का एलिगेशन पे मारे गए, मॉब लिंचिंग। और उसके बाद जितना भी प्रॉब्लम ये नहीं है कि मारे गए, प्रॉब्लम ये है कि उसके बाद स्टेट रेस्पॉन्स जो है हमेशा स्टेट का एश्योरेंस देते हैं कि जस्टिस डिलीवर होगा। जो इस तरह की जो समस्याएं हैं, इसके समाधान के लिए आप क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए? प्रॉब्लम वहाँ पे प्रॉब्लम बहुत सारे से है। इसका रीज़न ये नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट हेट्रेड का कारण नहीं है। हेट्रेड कहाँ से आता है वो भी देखना पड़ेगा। वहाँ पे लैंड रिसोर्स का बहुत सारे मतलब इश्यूज़ है, डिवीज़न ऑफ लैंड रिसोर्स का, इनइक्वलिटीज़ है। लोकसभा चुनाव इस बार का बिकॉज रिसेंटली CAV का इशू था, तो फिर ऑफ कोर्स पीपल विल लुक बैक टू द CAV इशू एंड जितने भी BJP का और कांग्रेस के जितने भी लोग ने जो कहा है वो देख के वोट करेंगे। क्योंकि जब CAV के मामले आए थे तो फिर द सर्टेन रीजनल ओरिएंटेशन जो चाहिए था नोटिस में, वो फिर वापस आना शुरू कर दिया। मिज़ोरम में पॉलिटिक्स ज़्यादा रीजनल का वो सेंस आ गया, मणिपुर में भी यही हाल है, और असम में भी मुझे लगता है कि CAV के सबसे ज़्यादा असर असम में पड़ने वाला है। सो ऑब्वियसली पीपल विल थिंक ओवर इट, एंड I don't think people of Northeast won't vote for someone who would demographically attack the entire Northeast. आप नॉर्थ ईस्ट के किस स्टेट से हैं और आपके यहाँ अभी मुख्य समस्याएं क्या क्या हैं? ओके, मैं नॉर्थ ईस्ट के असम से हूँ और धेमाजी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। धेमाजी जब बोलते हैं तो सबको पता चलता है कि धेमाजी इज़ अ फ्लड अफेक्टेड एरिया। ओके, बट मैंने अपना मोस्टली टाइम लोअर असम में बिताया है। बट वेन एवर आई हैव बिन टू माई प्लेस, लाइक वेन एवर आई हैव विजिटेड माई प्लेस, जो मैंने हमेशा नोटिस किया है इज़ दी कनेक्टिविटी इशू, दी रोड इशू एंड दी फ्लड अफेक्टेड पीपल। ठीक है, हर सिस्टम में लूप होल होता है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं कर रहा है या फिर लोकल्स भी अपनी तरफ से नहीं एफर्ट डाल रहा है। दीज आर नॉट द थिंग्स, लूप होल्स हमेशा रहेगा। बट आई बिलीव कि किसी भी चीज़ को अगर आगे लेके जाना है, वो ग्राउंड रियलिटीज़ को हमेशा देखना पड़ेगा। द पॉलिसी मेकर्स हैज़ ऑलवेज टू सी दी ग्राउंड रियलिटीज़ को देखना है। वहाँ के लोकल पॉपुलेशन के जो अकाउंट्स है, दे शुड टेक देयर अकाउंट्स along with their own policies. They should always focus into the ground realities. Until and unless you will not focus into the ground realities and you will have your own ideology based concepts, then I think it will not be very successful. जब आप policies बनाते हो तो एक बार ground realities को अच्छे से क्या बोलते हैं तराशा जाए ना, अच्छे से देखा जाए कि ग्राउंड यूजुअली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल इशू होता है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है, राइट? सो इन द सेम वे देयर शुड बी एन असेसमेंट ऑलवेज, ताकि उसी हिसाब से काम किया जाए। और ऐसे ना शो हो स्टेटिस्टिक्स में कि लिटरेसी रेट इतना ज़्यादा है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट भी शो हो रहा है ना। तो स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। आई फील स्किल डेवलपमेंट लैकिंग है। मैं फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग एन एग्जांपल, मैंने देखा है कि स्किल असम कौशल विकास के तहत मतलब काफ़ी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो उस बारे में क्या कहना है आपको? हाँ, प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वो मैं मना नहीं करूँगी, बट प्रशिक्षण
किस हद तक दिया जा रहा है ना, कितने कितने लोगों को वो मिल रहा है, मैक्सिमम लोगों को नहीं मिल रहा है। आप अपने जो स्टेट में जाते रहते होंगे, अपने घर जाते रहते होंगे, हाँ, तो अभी मतलब पहले और अभी में कनेक्टिविटी में फ़र्क आया है नहीं आया है? अभी कितना आसान हुआ है जाना आना? कनेक्टिविटी में तो फ़र्क आया है, बोगीबिल आया है, वो बहुत अच्छा वो है, बोगीबिल से काफ़ी कनेक्टिविटी, डिस्टेंस शॉर्ट हो गए, यू नो। अर्लियर हमें नाव लेना पड़ता था तो बहुत दिक्कतें आता था, बट अब रोड कनेक्टिविटी ब्रिज के वजह से इट्स लाइक टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होता और टाइम पे भी हम पहुंच जाते हैं, तो वो कनेक्टिविटी इशू हैज़ समवेयर और द अदर डेवलप्ड। बट स्टिल आई डोंट अंडरस्टैंड कि जब मैं अपने प्लेस में जाती हूँ तो रोड्स इतने ख़राब क्यों हैं। मतलब फंडिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग बहुत जाता है, गवर्नमेंट बहुत काफ़ी सारा फंडिंग जाता है, लेकिन वो फंडिंग फुल्ली क्यों एप्लीकेबल नहीं होता है, अप्लाई क्यों नहीं होता है? कहीं ना कहीं वो फंडिंग से खींचा जा रहा है, राइट? मतलब ये भी नोटिस करना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि फंडिंग आप लोग दे रहे हो, लेकिन वो फंडिंग जा कहाँ रहा है? फंडेबल प्रोपोजिशंस नहीं है। आप मणिपुर से है ना, वहाँ पर जहाँ आप रहते हैं वहाँ किस तरह की समस्याएं हैं, वो उस बारे में कुछ बताइए। जी, आप डेवलपमेंट की दरमियान आप बात करने के टाइम डेवलपमेंट दो तरीका में देख सकते हैं। अब जी आप भी अभी बोल रहे थे कि मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट मणिपुर में इम्प्लीमेंट कर रहे, लाइक DDU, ये जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना एंड दिस प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दिस two certain specific schemes are not meant for the people of Manipur, and they are not benefited actually from these schemes. The targeted beneficiaries are not actually availing the benefit of this scheme. At the same time, those who train through these schemes are placed in Goa as in bartender, as in hotel waiter and waitress. And the main thing is the main objective of such schemes is to train them and to place them in their own space. आप जो है नॉर्थ ईस्ट के किस स्टेट से हैं और आप जहाँ रहते हैं वहाँ किस तरह की समस्याएं आप देखते हैं? एक्चुअली आई एम फ्रॉम मणिपुर और वहाँ बहुत समस्या है, लेकिन मैं एज अ मैनेजमेंट स्टूडेंट के नाते मैं उस तरफ से बोलूँगा। जो हम यहाँ बड़े यूनिवर्सिटी पे आया है, यहाँ हम पढ़ के वहाँ जाके जॉब्स जो हमने जो पढ़ा है उसके लेवल के स्टैंडर्ड में वहाँ मिलेगा कि नहीं, वो ज़रा मेरा दैट्स माय इशू फॉर मी। वहाँ उतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो जितना भी हम पढ़े उसको यूटिलाइज़ करें वहाँ। पहला उसको मतलब रहना ज़रूरी है। वी द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड दैट एवेन्यूज़ इन मणिपुर इटसेल्फ, बिकॉज यहाँ तो बहुत सारे हैं लेकिन वहाँ नहीं है इतना इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, वो ज़्यादा है। और अभी एक इस पॉलिसी की वजह से और अभी रेलवे भी आने वाला है, लेकिन रेलवे आने के बाद वहाँ तो फ्री फ्लो ऑफ लेबर होगा, मार्केट होगा, लेकिन जितना भी आ रहे हैं उससे हम कैसे कम्पीट करें? उसको कम्पीट करने के लिए हमको स्किल डेवलप करना पड़ता है। इसके लिए गवर्नमेंट मतलब आपका कहना है कि स्किल डेवलपमेंट के नज़रिए से कुछ और होना चाहिए, मतलब सरकार इस बारे में कुछ और पहल करना चाहिए। गवर्नमेंट शुड लुक इनटू दिस मैटर, दे शुड ट्राई एंड डेवलप द स्किल्स ऑफ द पीपल्स इन ऑर्डर दैट जो कम्पीट कर सके, कम्पीट करने की लेवल तक वो स्किल मतलब स्किल देना चाहिए। लोकसभा चुनाव में जो है आप किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट देंगे? मैं तो जो अभी मैंने बोला है, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट और जो उसका एटमॉस्फेयर, एंटरप्रेन्योरशिप एटमॉस्फेयर बना सके उस पर देखेंगे। लेकिन अब तक के लिए जो जितना भी पार्टी है, जो एक दो पार्टी ने मैनिफेस्टो में किया था और कुछ का निकलने वाला है, अब तक तो दिखाई नहीं। लेकिन हम तो सबसे वर्स्ट में से बेहतर को चुनना पड़ेगा अब तक के लिए। आपने पिछले 4-5 साल में आपके इलाके में कोई डेवलपमेंट का कार्य देखा है नहीं? Yes, there is some development in my area, and the BJP-led government has taken up initiatives like Jan Dhan Yojana, Ujala Yojana, Swachh Bharat Yojana, and these programs and initiatives has provided us a common platform to to eradicate poverty or to give a chance to raise our voice, and something like that happens. आप जिस मणिपुर की बात कर रहे हैं वहीं से जो है हमारी मेरी कॉम भी आती हैं और वो भी काफ़ी गरीब घर से हैं, बट उन्होंने स्ट्रगल किया। वहाँ के बच्चे तो काफ़ी नाम कमा रहे हैं और वहाँ पर भारत का पहला जो है राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय भी बन रहा है, तो इससे तो बेनिफिट मिल रहा है वहाँ के लोगों को। तो बेनिफिट तो मिल जाएगा ना, क्योंकि वो तो रोजगार भी बढ़ेंगे। हाँ, बेनिफिट तो मिल जाएगी, बट इन अ वे it also created some problems and hindrance to the people of that area also,
Like for instance, like if they are installing a university, such a big university, by buying some lands or something like that, and it will create a problem. But in a way, it also create a good problems like providing jobs opportunity to the youths, etc. किस तरह से डेवलपमेंट प्लान सरकार को बनाना चाहिए? So in my opinion, I want to opine that if the government is placing their focus towards the agricultural sector or tourism industry, it will be more benefits to the peoples also, to the people of Manipur and the government itself also. आपके इलाके में किस तरह की समस्याएं हैं? समस्या है मेरे इलाका में बहुत समस्या है. They have already told many things, so I want to bring up one issue, like it is corruption. Like corruption बहुत ज़्यादा है उधर, और जॉब मिलने के लिए you have to give like 5 lakh, 6 lakh, 7 lakhs for a job, just a simple job like police constable. For a high class job, तो you have to give at least 40 to 50 lakhs. So corruption बहुत ज़्यादा है, और वो सोशल वेलफेयर स्कीम बहुत आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से उधर, वो लोकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत लूप होल्स हो रहा है. लूप होल्स मतलब वो करप्शन के मतलब रिलेटेड है वो सब. इफ़ वी टेक एग्जांपल्स लाइक मनरेगा, लाइक इम्प्लीमेंट. युवा होने के नाते क्या सोचते हैं आप, किस तरह से सरकार को योजना बनानी चाहिए जिससे ये करप्शन रुके? करप्शन तो रुकने के लिए वो ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है. RTI बहुत ज़रूरी है. RTI है, लेकिन वो विलेज की लोग मतलब इलिटरेसी ज़्यादा है, उसके लिए एजुकेशन सेक्टर बहुत मतलब ज़रूरी है. मतलब एजुकेशन भी सेक्टर भी मतलब we need to take account education sector, and people are not aware of the scheme that have given by the government. So if we are aware, we can take against the people who do corruption.